सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम चित्रांश दादिच एंड आज हम लोग जिस बारे में बात करने वाले हैं वो होने वाला है हमारा क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। देखो कितनी बड़ी आयरनी है, चैप्टर नंबर 1, लेकिन हम क्या कह रहे हैं द लास्ट लेसन, क्योंकि कई बार क्या होता है चीज़ें जहाँ पर जाकर ख़त्म होती है वहीं पर जाकर के वास्तविकता में शुरू होती है, इसीलिए हमारे इस चैप्टर का नाम है लास्ट लेसन। ठीक है, तो लास्ट लेसन ये चैप्टर है किस चीज़ के बारे में? तो यहाँ पर बेसिकली 1870 और 71 के बीच में जब पर्शियन जर्मन वॉर हो रही थी, उस समय में जो फ्रांस है उसके 2 जिले जर्मनी के अंडर चले गए थे। और जर्मनी के अंडर जाने के बाद जब भी कोई देश का कोई टुकड़ा किसी दूसरे देश के अंदर जाता है तो डेफिनेटली वहाँ पर उन 2 जिलों में बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव या बहुत सारे परिवर्तन किए जाते हैं। अब जब वहाँ पर इस तरह की चीज़ें बदली जा रही हैं तो स्कूल एजुकेशन पर, विद्यालयी शिक्षा पर उसका क्या असर पड़ता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। और कैसे एक टीचर और कैसे एक स्टूडेंट का रिलेशन एक अलग तरह का मोड लेता है, उस बारे में भी आपको कॉम्प्लेक्सिटी वहाँ पे देखने को मिलेगी। कि जो टीचर पहले देखने में हमें बहुत खूंखार लगते हैं, बहुत ऐसे लगते हैं कि यार ये तो बहुत डांटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, जिनसे हमें एक तरह की घृणा होती है या जिन्हें हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, वो टीचर भी अचानक से हमें अपने बहुत ही प्यारे लगने लग जाते हैं, बहुत ही हितैषी लगने लग जाते हैं। तो इसी बारे में ये चैप्टर है, तो बिना किसी देर के अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला चैप्टर में क्या आता है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, स्पेशली बिकॉज एम हेमिल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि उस सुबह मैं स्कूल के लिए काफ़ी देरी से घर से निकला, और जब हम लेट निकलते हैं स्कूल के लिए घर से तो स्कूल कब पहुंचेंगे, लेट ही पहुंचेंगे। और एम हेमिल जो यहाँ पर इस बच्चे का, इस स्टूडेंट का जो टीचर है, वो उसके डर के मारे कि स्पेशली उन्होंने कहा था कि आज मैं आपसे पार्टिसिपल्स पे यानी क्रियाओं से संबंधित प्रश्न पूछूंगा। पार्टिसिपल्स कौन से होते हैं? पास्ट पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल्स होते हैं। यानी कि पास्ट पार्टिसिपल सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द कॉम्बिनेशन विथ एस, ई एस, आई एस। ये सारा का सारा पार्टिसिपल का पोर्शन हम लोग जो है ग्रामर में पढ़ेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के टीचर ने कहा था कि आज वो क्रिया से संबंधित प्रश्न पूछेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। किस चीज़ का डर? कि मुझे डांट पड़ेगी। अ ग्रेट ड्रेड, बहुत ज़्यादा डर था। किस चीज़ का डर? डांटे जाने का, कि भाई आज तो पक्का डांट पड़ने वाली है स्कूल जाते ही, क्योंकि लेट आए हैं, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़, हमसे सवाल पूछे जाएंगे। किस चीज़ के बारे में सवाल पूछे जाएंगे? पार्टिसिपल्स पे सवाल पूछे जाएंगे। और मेरी स्थिति यह है कि मुझे एक सिंगल वर्ड भी नहीं पता पार्टिसिपल्स के बारे में कि पार्टिसिपल्स क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं। नेक्स्ट, फॉर अ मोमेंट आई थॉट, एक क्षण के लिए, एक पल के लिए मैंने सोचा कि मैं भाग जाता हूँ मतलब स्कूल नहीं जाता हूँ। स्कूल ना जाकर के क्या कर लेता हूँ, अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में अपन क्या बोलते हैं, उड़ी मार लेते हैं। आज स्कूल बंक कर लेते हैं, आज स्कूल नहीं जाते हैं, लेट हो गए सबसे पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ क्या, जाऊंगा टीचर पार्टिसिपल के बारे में पूछेगा, उसके बारे में भी नहीं आता। तो इससे बढ़िया क्या है, घर से निकल गए लेकिन स्कूल नहीं जाते हैं। तो वो विचार करता है रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और घर के बाहर ही वो अपना पूरा दिन बिताने के बारे में सोचता है कि आज का दिन मैं स्कूल से और घर से बाहर ही बिताऊंगा। कहाँ बिताऊंगा, क्यों बिताऊंगा? इट वॉज सो वॉर्म। अब भैया राजस्थान के अंदर अगर आप बात करो कि बहुत गर्म है और आज का दिन मैं बाहर बिताऊंगा तो उल्टी स्थिति हो जाएगी, है ना। राजस्थान के लोग ऐसा नहीं सोचते कि आज बहुत गर्मी है, देखो कितना गर्म मौसम है आज का बाहर, मैं तो आज का दिन बाहर ही बिताऊंगा। नहीं, आज का दिन मैं घर में ही बिताऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, भले स्कूल चला जाऊंगा, डांट खा लूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रांस का जो एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर बहुत ही ठंडा है, अधिकांश समय वहां पर ठंड पड़ती है। इसलिए उसने क्या सोचा कि यार वैसे ही बहुत ठंड पड़ती है, आज का दिन कैसा है, इट वॉज सो वार्म, आज का दिन बहुत ही गर्म है। एंड सो ब्राइट, यानी कि सूरज भी पूरी तरह से चमक रहा है। द बर्ड्स वर चिपरिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और चिड़ियाएं जो है
वो जंगल के किनारे पर चहचहा रही है। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मील, और पीछे की तरफ जो सॉ मील है, सॉ मील का मतलब क्या होता है, खेतों के पीछे की तरफ क्या बनी हुई है, सॉ मील बनी हुई है। ये होती है देखो सॉ मील, है ना। हिंदी में हम क्या बोलते हैं, आरा मशीन, जहां पर लकड़ियों के बड़े गट्ठर जो होते हैं उन्हें काट करके और उनकी प्लाइज बनाई जाती हैं, ठीक है। तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं, सॉ मील बोलते हैं। तो सॉ मील जो है वो कहां पर है, फील्ड बैक ऑफ द सॉ मील द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। पर्शिया के जो सोल्जर्स हैं वो ड्रिलिंग कर रहे हैं, अपना अभ्यास कर रहे हैं, अपना सुबह का व्यायाम कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे दृश्य सोच करके वो क्या सोचता है, स्कूल नहीं जाते हैं, सीधे अपन तो खेतों की तरफ चलते हैं, वहां पर बढ़िया सूरज मिलेगा, हाँ, और जो आपका जंगल है उसके किनारे पर बहुत सारी चिड़ियाएं चहचहा रही होगी, वहाँ पर खुले खेत हैं, पीछे सॉ मील है, पर्शियन सोल्जर्स हैं। यानी कि अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मुझे वहाँ पर मिल जाएंगी, ऐसा सोच के वो आगे बढ़ता है। देखते हैं आगे क्या करता है। नेक्स्ट, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग। ये सारी की सारी चीज़ें और ये सारे के सारे विचार बहुत ही ज्यादा टेम्प्ट करने वाले हैं, लुभाने वाले हैं कि छोड़ यार, स्कूल जाकर डांट खाने से क्या है, उससे बढ़िया तो इधर की तरफ चलते हैं, लुभावने हैं। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, और दूसरी तरफ क्या है, पार्टिसिपल के रूल्स। बट आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन यहां पर वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाता है। वो ये कहता है कि मेरे में इतनी ताकत है, मेरे में इतनी शक्ति है टू रेसिस्ट, कि मैं ये सारे के सारी जो लुभावनी चीज़ें हैं इनका विरोध कर सकता हूं, कि भले ही ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लुभावनी हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी शक्ति से इनका विरोध कर रहा हूं, मैं उधर की तरफ नहीं जाऊंगा। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और स्कूल की तरफ चला जाता है, ठीक है। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, और टाउन हॉल का मतलब क्या होता है कि किसी भी शहर का सबसे मध्य वाला जो इलाका होता है, टाउन हॉल के वहां से निकला तो मैंने वहां से गुजरते हुए क्या देखा, देयर वॉज अ क्राउड, कि वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। और वो भीड़ किस जगह लगी हुई है, फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड का मतलब क्या होता है, जहां पर समाचार पत्र पढ़ने की आपको फ्री में सुविधा मिल जाती है। जनरली क्या होता है कि अभी तो हमें अपने घर पे अखबार मिल जाता है, नहीं तो न्यूज़ वगैरह हमें देखनी होती है तो हम टीवी पे देख लेते हैं, सोशल मीडिया पे देख लेते हैं, अभी तो बहुत सारे साधन हो गए। लेकिन जिस समय की बात की जा रही है उस समय न्यूज़पेपर वगैरह इतने कॉस्टली होते थे कि हर इंसान उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन कुछ ऐसी न्यूज़ेस होती थी जो हर इंसान तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी होती थी, इसीलिए वहां पर क्या होते थे, बुलेटिन बोर्ड्स होते थे। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक बुलेटिन बोर्ड है, यानी कि गाँव के या किसी भी कस्बे के या किसी भी टाउन के मेन चौराहे पे एक बड़ा सारा बोर्ड लगा दिया जाता था, और जो न्यूज़पेपर होता था उसकी कॉपीज को उस पे पेस्ट कर दिया जाता था, चिपका दिया जाता था, ताकि हर इंसान उसे पढ़ सके, ठीक है। आगे देखते हैं कि उसे पढ़ना क्यों जरूरी होता था। क्योंकि फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों में, ऑल आर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, क्योंकि हमारे गांव में, हमारे टाउन में आने वाली जितनी भी बुरी खबरें थी वो सारी की सारी बुरी खबरें कहां से आती थी, उसी बुलेटिन बोर्ड से आती थी। जैसे कि लॉस्ट बैटल, युद्ध के हारने की खबरें, द ड्राफ्ट का मतलब होता है प्रारूप का मतलब ये होता है कि आगे से अब क्या नियम है, कोई नया नियम आता था या कोई भी आपके जिले में होने वाले परिवर्तन आते थे, तो जो भी लेटेस्ट ऑर्डर्स होते थे जिन्हें हर नागरिक को फॉलो करना होता था, वो सारी की सारी चीजें कहां पे देखने को हमें मिलती थी, उसी बुलेटिन बोर्ड पर देखने को मिलती थी। द ऑर्डर्स फ्रॉम द कमांडिंग ऑफिसर, और जो कमांडिंग ऑफिसर होता था जिसके सारे ऑर्डर्स हमें मानने होते थे, वो भी वहीं से आते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने मन में ही सोचा, मैंने अपने ही मन में विचार किया, विदाउट स्टॉपिंग, यानी कि अभी भी दौड़ना रुक नहीं रहा है, दौड़ता जा रहा है, देख लिया सब कुछ हो गया, लेकिन अभी भी सारे विचार कहां चल रहे हैं, अपने खुद के मन में चल रहे हैं। विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके मैंने विचार किया, व्हाट कैन बी मैटर नाउ, अब क्या मुद्दा हो सकता है भाई। क्योंकि क्या कह रहा है ये, लास्ट 2 years ऑल बैड न्यूज, जब पिछले 2 सालों से समाचार में सारी बैड न्यूज ही आ रही है, तो व्हाट्स द मैटर नाउ का मतलब क्या है, अब कौन सी नई मुसीबत आ गई, अब कौन सी नई बैड न्यूज यहां पर आई है, इसके बारे में वो विचार करने लगता है। देन एज आई हरिड by as fast as I could go,
और जैसा कि मैं उस समय दौड़ रहा था, जितना तेज या जितना दम लगाकर दौड़ सकता था वैसे ही मैं आगे की ओर दौड़ रहा था। द ब्लैक स्मिथ, उसी समय लोहार जो था, वॉचर चौकीदार जो था, हु वॉज देयर, जो कि दोनों वहां बैठे हुए थे, विथ हिज अप्रेंटिस, अपने छोटे से नवजात बच्चे के साथ में, ठीक है। रीडिंग द बुलेटिन, वो समाचार पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, और उन्होंने मुझे पीछे से पुकारा, पीछे से आवाज देते हुए कहा, डोंट गो सो फास्ट बब, बब यानी बेटा बहुत तेज दौड़कर मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी कि पर्याप्त समय में तुम अपने स्कूल पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा कि शायद वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एंड रीच्ड एम हेमेल्स लिटिल गार्डन, और एम हेमेल जो कि उसके टीचर हैं, जिनके घर के बाहर एक लिटिल छोटा सा एक गार्डन है, उस गार्डन के पास में वो वहां पर पहुंचता है। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब क्या है, पूरी तरह से अब उसकी सांस जो है वो भर चुकी है, सांस जो है वो फूल चुकी है, क्योंकि वो बहुत देर से और बहुत दूरी से नॉन स्टॉप दौड़ता हुआ उधर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा, अब तक क्या देखा कि वो सुबह घर से निकलता है, स्कूल के लिए लेट हो जाता है। दो विचार उसके दिमाग में आते हैं। पहला विचार कि मैं स्कूल जाऊंगा, पार्टिसिपल्स पूछेंगे, आता मुझे कुछ नहीं है पार्टिसिपल में। दूसरा विचार, इससे बढ़िया एक काम करता हूं, आज का डे आउट कर लेते हैं, उड़ी मार लेते हैं स्कूल से और सीधे कहां जाते हैं, खेतों की तरफ, जंगल की तरफ चले जाते हैं। वहां पर अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, मनोरंजित करने के लिए मुझे बहुत सारे साधन वहां पर मिल जाएंगे। इन दो विचारों के बीच में कशमकश होती है और वो कहता है कि भाई मैं या मेरी ताकत इतनी कम नहीं है कि ये सारे के सारे टेम्पटिंग ऑफर जो हैं मैं इनके सामने थक जाऊं या हार जाऊं और मैं स्कूल ना जाऊं। ऐसा सोच करके वह दौड़ता है, दौड़ता हुआ टाउन हॉल के पास से गुजरता है, जहां वह बहुत सारे लोगों की भीड़ देखता है, बुलेटिन बोर्ड के सामने समाचार पत्र पढ़ते हुए, और मन में विचार करता है कि 2 सालों से इतनी बुरी बुरी खबरें आई है यहाँ से, न जाने अब और कौन सी नई बुरी खबर यहाँ पर बुलेटिन बोर्ड पर छपी हुई है। और जैसे ही वह वहां से दौड़ के आगे निकलता है तो चौकीदार और लोहार जो वहां बैठे होते हैं उसको मजाक में कहते हैं कि बेटा धीरे दौड़ो, बहुत तेज मत जाओ, तुम आराम से टाइम पे स्कूल पहुंच जाओगे। उसे लगता है मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन उस चीज पर ध्यान नहीं देता, दौड़ते हुए आगे जाता है और आगे जाकर के अपने टीचर के गार्डन के पास में जाकर रुकता है। पूरी तरह से उसकी सांस फूल चुकी है और अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। यूजुअली, सामान्यतया जब हम स्कूल जाते हैं और स्कूल की शुरुआत होती है तो किस तरह की आवाजें वहां होती है, किस तरह का एटमॉस्फेयर वहां होता है, और जब हम लेट हो जाते हैं तब किस तरह की आवाजें होती है और किस तरह का एटमॉस्फेयर होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। यूजुअली, सामान्यतः व्हेन स्कूल बिगिन, जब भी स्कूल प्रारंभ होता है, देयर वाज अ ग्रेट बसल, बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है, स्टूडेंट्स के बात करने का, चीखने चिल्लाने का, टेबल सरकाने का, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट खेल रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं, तो बहुत शोर शराबा और बहुत आवाज होती है, विच कुड बी हर्ड, जिसे आसानी से सुना जा सकता है, आउट इन द स्ट्रीट, स्कूल के बाहर सड़क तक भी वो आवाजें बहुत आसानी से सुनी जा सकती है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, जिसमें डेस्क के खुलने की आवाजें, बंद होने की आवाजें, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, एक ही सुर में किसी भी पार्ट को दोहराने की जो आवाजें होती हैं वे भी आसानी से सुनी जा सकती हैं। कैसे? जैसे आपने ग्रामीण स्कूलों में या कई बार शहरी स्कूलों में भी देखा होगा, छोटे बच्चे जो होते हैं प्राइमरी वाले, उनको क्या है, चलो बोलो ए फॉर एप्पल, तो पीछे से वो ए फॉर एप्पल की आवाज आती है, 2 1 2, तो इधर वापस 2 1 2 की आवाज आती है। तो टीचर एक बार बोलता है लेकिन सारे स्टूडेंट एक साथ एक ही बात को बोलते हैं, उसे कहते हैं यूनिसन में कहना, एक सुर में या एक ही स्वर में किसी बात को कहना। वेरी लाउड, उसे कैसे बोला जाता है, बहुत लाउडली बोला जाता है। विद आवर हेड्स ओवर आर ईयर टू अंडरस्टैंड बेटर, जहां पर हम लोग क्या करते हैं कि जब यूनिसन में जब बात चल रही होती है तो आसपास वाले सब बहुत जोर से चिल्लाते हैं, तो चिल्लाने के चक्कर में क्या बात कही जा रही है वो भी सुनाई नहीं देती। तो हम क्या करते हैं, अपने दोनों हाथों को अपने कान पे रख लेते हैं ताकि ठीक से बात तो सुनाई दे कि हम दोहरा क्या रहे हैं या यूनिसन में हम बोल क्या रहे हैं। तो अपने ईयर्स को क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं दोनों हाथों से ताकि बात को ठीक तरीके से समझा जा सके। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और टीचर की जो बड़ी सी छड़ी होती है, ठीक है, और आगे आएगा इनके पास तो भाई साहब के पास में आयरन रूलर है, लोहे वाली छड़ी है, तो इनसे तो डरना चाहिए एमएमएल भाई साहब से। टीचर्स ग्रेट रूलर, टीचर की जो बड़ी सी छड़ी है। रैपिंग, जिसे खटखटाया जाता है, बार बार ठोका जाता है, पीटा जाता है टेबल को जब टीचर
क्लास को शांत कराने के लिए या चुप कराने के लिए अपनी स्टिक को या अपने जो भी उनके पास में डंडा वगैरह होता है उससे टेबल पे मारते हैं चुप हो जाओ करने के लिए, ठीक है। बट नाउ इट वाज ऑल्सो स्टिल। लेकिन अब अगर हम देखें, आज की बात अगर हम करें तो सब कुछ बहुत शांत है। आज स्कूल के अंदर पूरी तरीके से शांति हो रखी है, ना डेस्क टेबल की आवाज आ रही है, ना टीचर्स के कुछ कहने की आवाज आ रही है, ना टेबल पे क्लैटर करने की आवाज आ रही है, ना ही साथ में यूनिसन में कुछ गाने की आवाज आ रही है। यानी कि स्कूल का एटमॉस्फेयर आज पूरी तरह से बिल्कुल शांत है, यानी पूरा वातावरण आज शांत है। आगे देखते हैं। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। और मैंने अपने पूरे साहस को इकट्ठा किया, क्योंकि पहले ही डर लग रहा था, तो जो भी बचा कुचा साहस था उसको इकट्ठा किया और बस दिमाग में इतनी ही प्लानिंग रखी, बिना टीचर की नजर में आए अपनी डेस्क तक पहुंच जाना है ना। आप लोगों के साथ कभी अगर स्कूल के लिए लेट हुए होंगे तो आपको भी ये लगता होगा कि बस जैसे तैसे मैं क्लास तक पहुंच जाऊं, पीटीआई सर जो हैं या पीटीआई मैम जो हैं उनकी मेरे पे नजर ना पड़े, या प्रिंसिपल सर कहीं रास्ते में ना मिल जाए, या वाइस प्रिंसिपल मैम कहीं रास्ते में ना मिल जाए, बस चुपचाप लुक चुप करके सीधा अपनी क्लास तक पहुंच जाऊं। क्लास टीचर से तो जैसे तैसे हाथाजोड़ी करके माफी मांग लेंगे, लेकिन अगर पीटीआई सर या प्रिंसिपल मैम या और कोई दिख गया तो डेफिनेटली आज कुटाई पक्की होनी है। तो इन भाई साहब का भी क्या प्लान है? बिल्कुल वही प्लान है जो एक नॉर्मल स्टूडेंट का होता है, किसी की नजर में आए बिना अपनी डेस्क पर जाकर चुपचाप बैठ जाना, ठीक है। बट ऑफ कोर्स, लेकिन निसंदेह, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन सब कुछ इतना शांत था जितना एक संडे की मॉर्निंग को होता है। संडे मॉर्निंग को सब कुछ शांत क्यों रहता है? कोई नहीं होता वहां, ना टीचर्स होते हैं, ना स्टूडेंट होते हैं, कोई उस दिन की करिकुलम एक्टिविटी नहीं होती है। तो संडे मॉर्निंग से क्या मतलब है? बिल्कुल उतना शांत था जितना संडे मॉर्निंग को शांत होता है, ठीक है। तो वहां पर शांति कितनी थी उसके बारे में बता रहा है। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स। और बाहर से जब मैंने खिड़की की तरफ देखा तो क्लासरूम के अंदर मुझे अपने क्लासमेट्स दिखाई दिए, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो पहले से अपनी जगह पर बैठे हुए थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर। और मिस्टर एम हेमल जो हैं, जो कि टीचर हैं यहाँ पर, वो घूम रहे थे, आगे पीछे चल रहे थे, और उनकी भयानक जो उनकी आयरन रूलर है, आयरन रूलर यानी कि लोहे की जो छड़ी है, उसके साथ में वो घूम रहे थे अंडर हिज आर्म्स, जो उन्होंने अपनी कांख के अंदर दबा रखी थी, अपने आर्म्स के अंदर दबा रखी थी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या आता है? आई हैड टू ओपन द डोर। मुझे दरवाजा खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। और हर एक के सामने, क्लास में जितने लोग बैठे थे उन सबके सामने मुझे जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, और मैं मानता हूं कि हम सभी लोग इमेजिन कर सकते हैं कि आप इमेजिन कीजिए कि मेरी क्या कंडीशन होगी। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है? आई ब्लश्ड। लेट पहुंचने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा था। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। और मैं कितना ज्यादा डरा हुआ था। एक तो लेट पहुंचने के लिए शर्मिंदा, दूसरा पार्टिसिपल ना आने वाला डर, तीसरा एम एम एल भाई साहब सामने खड़े हैं, वो भी आयरन रॉड लेकर हाथ में। तो नेचुरल सी बात है कि कोई भी आदमी शर्मिंदा होगा और डरेगा भी सही। आई वॉज बट नथिंग हैपेंड। लेकिन उस दिन कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल सॉ मी। एम हेमल सर जो हैं उन्होंने मुझे देखा। एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही दया भाव से, बहुत ही स्वीटली उन्होंने मुझसे क्या कहा? गो टू योर प्लेस क्विकली। जल्दी से अपनी जगह जाकर बैठो। लिटिल फ्रेंड्स। अब यहां पर जो हमारा बॉय है उसका नाम है फ्रेंड्स। तो लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, फटाफट से जाओ और अपनी जगह पर जाकर बैठो। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। हम लोग बस तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, यानी कि बस चैप्टर शुरू ही करने वाले थे। अच्छा हुआ कि तुम टाइम पे आ गए। चलो चलो फटाफट आओ, चलो अंदर बैठो जल्दी। तो इस तरीके का एक उसके साथ में गेस्चर हुआ। तो वह वहां जाकर बैठा। आई जम्प्ड ओवर द बेंच। मैं बेंच के ऊपर से कूदते हुए एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। और मैं अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गया। नॉट टिल देन। तब तक नहीं, यानी कि तब तक तो मैं खुद के बारे में ही सोच रहा था कि मेरी क्या कंडीशन है भाई, मुझे क्या करना है। लेकिन जब एम एम सर ने कुछ भी नहीं कहा, प्यार से कहा बेटा चलो फटाफट बैठो अपनी जगह, तुम्हारे बिना शुरू करने वाले थे। उसके बाद सांस में सांस आई, और सांस में सांस आने के बाद मैंने क्या किया? आसपास देखा, क्या माहौल है भाई, आज इतना सन्नाटा क्यों है ना। तो नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट। जब मैं थोड़ा सा अपने डर से बाहर निकला,
डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। तब मैंने नोटिस किया, देखा कि आज हमारे सर ने उनका जो बहुत ही खूबसूरत सा ग्रीन कलर का कोट है वो पहन रखा है। हिज फ्रिल्ड शर्ट, उनकी झालरदार जो है उन्होंने शर्ट पहन रखी है। देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर इन्होंने कोट के नीचे जो एक शर्ट पहन रखी है ना, उस पर एक छोटी सी इस तरीके की झालर बनी हुई होती है। ठीक है, इस कोट का शेप इस तरीके से होगा और झालर होती है वो हल्की सी बाहर होती है और फिर यहाँ पे एक बो पहनी जाती है। ठीक है, तो वही उन्होंने क्या है, अपनी क्या पहन रखी थी, ग्रीन कोट पहन रखा था, फ्रिल्ड शर्ट पहन रखी थी, एंड हिज लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी सी जो सिल्क की कैप है वो भी उन्होंने पहन रखी थी। ऑल एम्ब्रॉयडेड, सब पर कशीदाकारी की गई थी। जो सुई वगैरह से करते हैं ना, डिजाइन्स बनाते हैं पूरी किसी भी शर्ट पे या टोपी पे, तो वो सारी की सारी चीजें कशीदाकारी करी हुई थी। दैट ही नेवर वोर, जो कि वो कभी नहीं पहनते, केवल 2 ही मौकों पर वो उस तरह के कपड़े पहनते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो जिस दिन इंस्पेक्शन का दिन होता है, जिस दिन निरीक्षण होने वाला होता है, बाहर से बड़े अधिकारी आने वाले होते हैं, स्कूल का पूरा जायजा लेने वाले होते हैं, या तो उस दिन पहनते हैं इस तरह के कपड़े, या फिर प्राइज डेज, जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस होते हैं, या जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में एनुअल फंक्शन बोलते हैं, कि एनुअल फंक्शन होते हैं जिस दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, उस दिन ही वो ऐसे कपड़े पहनते हैं। बाकी सामान्य दिनों में वो ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनते। ठीक है, तो यही यहां पर उसने सबसे पहली चीज जो नोटिस की। सेकंड, बिसाइड्स, इसके अलावा द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, पूरा का पूरा स्कूल बहुत ही अजीब लग रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि आज स्कूल में क्या हो रहा है पता नहीं, आज नॉर्मल स्कूल डे जैसा स्कूल डे तो नहीं है। एंड सोलमन, और बहुत ही गंभीर था। कोई स्टूडेंट वगैरह भी बैठे हैं लेकिन आपस में कोई बात नहीं कर रहा, चैटिंग नहीं कर रहा। ठीक है, कोई किसी के साथ हंसी मजाक नहीं कर रहा। ठीक है, सब शांति से और चुपचाप बैठे। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, लेकिन वो चीज जिसने मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया, सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली क्या चीज थी? टू सी ऑन द बैक बेंचेस, जब मैंने पीछे लास्ट वाली बेंचेस की ओर मुड़ करके देखा, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, गांव के जो लोग थे, स्टूडेंट्स तो क्लास में होते ही हैं, लेकिन गांव के जो लोग थे वो भी आज क्लासरूम में बैठे हुए थे, पिछली बेंचेस पे, बिल्कुल चुपचाप, बिल्कुल शांत, जैसे कि हम बैठते हैं। यानी कितने बड़े होने के बावजूद भी वो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह चुपचाप वहां पर बैठे हुए थे। ओल्ड हॉसर, पुराना जहाजी, बूढ़ा जहाजी, पुराना तो क्या होगा, बूढ़ा जहाजी जो था वो भी वहां पर बैठा हुआ था। जैसे कि हमारे एक जहाजी ये भी हैं, लेकिन ये तो पायरेट हैं, वो पायरेट नहीं था। ठीक है, उसका काम नॉर्मली एंकर जो होता है उसे खींचना या उसे लूज करना होता है। ठीक है, तो एक ओल्ड हॉसर जो है, पुराना जहाजी, वहां बैठा हुआ था, विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, जैसे कि यहाँ पर कैप्टन जैक स्पैरो ने पहन रखी है ना 3 कॉर्नर वाली हैट, है ना। इस हैट के कितने कॉर्नर है? 1, 2 एंड 3 कॉर्नर्स हैं। तो 3 कॉर्नर्स वाली हैट उन्होंने अपने पास रखी हुई थी, उसे पहना हुआ था। द फॉर्मर मेयर, पुराने जो मेयर थे हमारे गांव के। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पुराने जो पोस्टमास्टर थे, मतलब ये गांव के सारे बड़े बूढ़े और सम्मानित लोग हैं जो वहां पर उस दिन बैठे हुए हैं। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इसके अलावा भी बहुत सारे और अलग अलग लोग वहां पर बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी लोग बहुत ही दुखी दिखाई दे रहे थे। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हॉसर जो है वो पुरानी एक किताब लाया था, जिस किताब का नाम होता है प्राइमर। प्राइमर का मतलब क्या होता है? वो बुक जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ी जाती है। ठीक है, अपनी बोलचाल की भाषा में कहते हैं बारखड़ी वाली किताब आती है ना, छोटी वाली, जिसमें ABCD होता है, A, होता है, 1 2 3 4 5 होता है। ठीक है, जो मतलब बेसिक किसी भी भाषा की बहुत ही मूलभूत जानकारी देती हो, प्राइमरी नॉलेज प्रोवाइड कराती हो, उसे प्राइमर कहा जाता है। यानी कि वर्णमाला की किताब आप सीधे तौर पर कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज के बारे में बात होगी, है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि क्या कह वाली किताब जो होती है बारखड़ी वाली, वो किताब वो लेकर आया था, जो कि बहुत ही पुरानी, शायद उसके समय की रही होगी। थम्ड, थम्ड का मतलब जो उसने दोनों अंगूठों से पकड़ रखी थी। एट द एजेस,
किनारे पर से, यानी कि किताब को खोला हुआ था और अपनी गोदी में रखकर दोनों अंगूठों से पकड़ रखा था। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने खोल करके उसे अपने घुटनों पर रखा हुआ था, घुटनों पर रखकर खोल के पकड़ा हुआ था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, बड़ा बड़ा चश्मा उसने वहां पर लगा रखा था। लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और बड़ा चश्मा कहां था? उस किताब के ऊपर रखा हुआ था। यानी कि पूरा दृश्य क्या बन रहा है कि एक बूढ़ा सा हॉसर है जिसने अपनी 3 कॉर्नर वाली हैट लगा रखी है, हाथ में एक पुरानी सी बारखड़ी की किताब जो है गोद में खोल करके दोनों अंगूठों से पकड़ी हुई है, और साथ में उसके जो बड़े बड़े चश्मे हैं वो भी उसने उस किताब पर रखे हुए हैं। ये पूरा का पूरा दृश्य हमें ये चीज समझाता है। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में वाइल आई वॉज वंडरिंग, जब मैं इन सभी चीजों के बारे में सोच रहा था, सभी चीजों को देखकर समझने की कोशिश कर रहा था, अबाउट इट ऑल एम हेमेल माउंटेड, एम हेमेल जो है वो अपनी जगह से उठे, अपनी जगह से खड़े हुए, हिज चेयर, अपनी चेयर से, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी गंभीर और सज्जनतापूर्ण, एक तो होती गंभीर और डराने वाली आवाज, यानी आप सीरियस भी हो और किसी को डरा रहे हो, धमका रहे हो, डांट रहे हो, वो वाली नहीं। सीरियसनेस है लेकिन थ्रेटनिंग नहीं है, डराने वाली आवाज नहीं है। तो बहुत ही काम और बहुत ही जेंटल टोन के अंदर, बट बहुत ही सीरियस टोन में उन्होंने कहना शुरू किया, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जो उन्होंने मेरे प्रति इस्तेमाल की थी। सेड, उन्होंने कहा, माय चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। आज जो पाठ होने वाला है वो आखिरी लेसन होगा, आखिरी पाठ होगा जो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। तो पूरा चैप्टर में ये सबसे हार्ट रिचिंग या दिल तोड़ देने वाली हृदय विदारक जिसको बोलते हैं, वो वाक्य ये वाला वाक्य है कि आज जो पाठ होने वाला है वो लास्ट लेसन होने वाला है। इसका इम्पैक्ट फ्रेंड्स पर क्या पड़ने वाला है, गांव वालों पर क्या पड़ने वाला है, इवन मिस्टर एम हेमल पे खुद पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और आप सोचिए कि कल अगर आप स्कूल जाते हैं और कल आपको जाकर के आप इंग्लिश की क्लास में जाके बैठते हैं और आपके टीचर आके आपको कहते हैं कि आज ये इंग्लिश की आखिरी क्लास है। एक पल के लिए रुकिए यहीं पे और सोचिए कि आपको कैसा लगेगा कि अगर कल जाते ही स्कूल में आपको ये एक सेंटेंस सुनने को मिले। और उस हिसाब से हम ये देखेंगे कि फ्रेंड्स ने क्या चीज़ें महसूस की होंगी जब उसने ये बात सुनी होगी। ठीक है, इसके चैप्टर को हम आगे अपने सेकंड पार्ट के अंदर कंटिन्यू करेंगे। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच to be attentive towards us, and kindly keep liking and share our videos, and thank you very much. Take care till that. See you tomorrow. Bye.